क्या बोलते हैं, कभी कहेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा, कभी कहेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और कभी बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। जब संसद में हम दोनों एक साथ होते हैं तो हर समय उनका ध्यान केंद्रित रहता है अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान को लेकर। आप सब जानते हैं कि देश में 3 चरण का मतदान हो चुका है, और इस 3 चरण के मतदान के बाद एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि जब 4 तारीख को ईवीएम मशीन खुलेगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे कि हम लोग एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर भेजे, अपना प्रतिनिधित्व एक ऐसे सांसद को सौंप कर देंगे जो जब यहाँ से जीत कर जाए तो प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करें। और ऐसे ये प्रत्याशी, ये व्यक्ति मेरे अभिभावक, मेरे पिता को आदरणीय रामकृपाल यादव जी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। ये आप लोगों को भी आप सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने एक ईमानदार प्रयास किया अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। उन्होंने दिन रात समर्पण भाव से लगे रहे। उन्हीं मेरे परिवार के हैं, इसीलिए मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता उनकी वो तत्परता। जब संसद में हम दोनों एक साथ होते हैं तो हर समय उनका ध्यान केंद्रित रहता है अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान को लेकर। आज में राजद के तमाम नेता हो, ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर डराने का काम करते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कहेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा, कभी कहेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और कभी बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र के बारे में जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हम सबके मौलिक अधिकार तक छीनने का काम किया, और आज ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे संविधान को हटा सके। और साथियों, आज आप लोगों के सामने इस मंच पर खड़ा होकर मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न लोकतंत्र को कोई खतरा है। खतरा है इन नेताओं से हमारी गरीब कल्याण की योजना को खतरा। ये लोग अगर आ गए तो एक कर गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को समाप्त करने का काम करेंगे। आज जितने लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, किसी को मिलता है, हाथ उठाकर बताइए, मिलता है ना? सबसे पहले ये छीनने का काम करेंगे। अगर ये कांग्रेस राजद ये लोग आ गए, सबसे पहले 5 किलो अनाज जो दिया जाता है उसको बंद करने का काम करेंगे। जो उज्ज्वला गैस दी जाती है उसको छीनने का काम करेंगे। आयुष्मान पर जो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है उसको बंद करवाने का ये लोग काम करेंगे। किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो लाभ किसानों को मिलता है उसको छीनने का ये लोग काम करेंगे। इस सोच के साथ ये राजद कांग्रेस के लोग आगे बढ़ने का काम करें। इसीलिए साथियों, आज आगाह करना है देश में एक प्रधानमंत्री जो सिर्फ विकास की बात करते हैं, जिन्होंने अपने हर वादे को पूरा करने का काम किया। आज मोदी की गारंटी पे देश का कोना कोना क्या, आज दुनिया में भी लोग विश्वास करने का काम करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की गारंटी है। आज भारत 370 की बात हो या जिस तरीके से भगवान श्री राम 500 साल तक एक पेड़ के नीचे विराजमान है, आंधी तूफान धूप गर्मी धूल मिट्टी में
वहीं 500 साल तक रामलला को बिठा कर रखा गया। आज हम लोग को गर्व होता है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जा सकती है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की है। वहीं दूसरी तरफ आदि आबादी को उनका उचित सम्मान देते हुए नारी शक्ति अधिनियम के तहत भारत की संसद में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके, इस संकल्प को भी पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। इसीलिए साथियों आज यात्रा करने आए हैं और आज हम लोग की जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई है। आज बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है जिसका केंद्र में नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वही बिहार में सरकार का नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसका मजबूती से समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों आज ये जवाबदेही हम लोग की ज्यादा बढ़ती है कि एक एक वोट गांव घर से निकलकर एक एक वोट रामकृपाल यादव जी के पक्ष में जाना चाहिए, ताकि 4 जून को जब ईवीएम मशीन खुले तो प्रधानमंत्री जी का ये संदेश जाए कि पाटलिपुत्र से सबसे ज्यादा मतों से रामकृपाल यादव जी ने जीतने का काम किया। ये 4 जून को ये संदेश यहाँ से जाना चाहिए। इसीलिए साथियों आज मैं बस आग्रह करूंगा कि आगामी 1 तारीख को मतदान है ना? जी 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 1 तारीख आगामी 1 तारीख को सब लोग अपने गांव घर से चाचा चाची दादा दादी नाना नानी सबको लेकर जाइएगा और जब आप लोग कमल छाप पर बटन दबाकर रामकृपाल यादव जी को जिताइएगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ताकत मिलेगी, जीतन राम मांझी जी मजबूत होंगे। हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, बल्कि आज हम लोग को गर्व होता है ये कहते हुए कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक प्रदेश, बिहार जैसा प्रदेश जब विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला जब विकसित बनेगा, हमारे हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हर एक पंचायत और हर एक गांव जब विकसित बनेगा, तब जाकर हमारा भारत देश एक विकसित देश सन 2047 तक बनेगा। और साथियों इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जमीनी स्तर से कार्यों की शुरुआत की।